नमस्कार दोस्तों, कम्युनिस्टों के विचारधारा के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही। जितने भी कम्युनिस्ट नेता लोग होते हैं वे सब लोग अपने आप को नास्तिक मानते हैं और इस तरह से नास्तिक मानते हैं कि ये लोग धर्म को अफीम कहते हैं। बात तो सही है। नास्तिक से याद है कि हमारे देश में भी एक कम्युनिस्ट व्यक्ति है जो न्यूज चैनलों पे आके हमेशा अपने आप को नास्तिक सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है और हिंदू धर्म में जितने भी बुराइयां था या बुराई है उसको हमेशा याद दिलाते रहता है। सिर्फ याद ही दिलाता रहता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये महोदय जी हिंदू धर्म पे अपना ज्ञान भी देते रहते हैं। और चूंकि कम्युनिस्ट लोग अपने आप को नास्तिक मानते हैं और ये लोग धर्म को अफीम कहते हैं, तो इन लोगों का तो धर्म पे पहले बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे में हमारे देश के न्यूज चैनल वाले भी कमाल के हैं, ये लोग उन्हीं लोगों को बुलाते हैं सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। कौन है ये लोग? कम्युनिस्टों की विचारधारा के लाइन पे हमारे देश में कई पार्टियां जाने लगी है। इस लाइन में समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी न्यूज चैनल पर आके कुछ ऐसे ही बात करते हैं। अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम बात किसके कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कम्युनिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बारे में। एक न्यूज चैनल के डिबेट में विवेक श्रीवास्तव और राजकुमार भाटी जी का मतलब ज्ञान और तर्क खुद आप लोग देख लीजिए। इस्लाम आया 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी आई, लोगों को लगा साहब हमारे पास कुछ ऐसा है, पैगंबर मोहम्मद का एक मैसेज है या जीसस क्राइस्ट का मैसेज है, इसको लेकर के लोगों के पास जाएंगे, उनका फायदा होगा। ये गए, इन्होंने समझाया। अफ्रीका में, पहले सुन लीजिए सवाल को, अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, हिंदुस्तान में गए, लोगों ने कुछ बात समझी, कुछ कन्वर्ट हुए। ठीक, अब आपकी समस्या क्या है साहब? यहां जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, आप कभी किसी के पास नहीं गए। आप ना अफ्रीका गए ना अमेरिका गए, आपने बल्कि दलितों को अपने से दूर रखा, मंदिरों से दूर रखा। अगर कोई मुसलमान और ईसाई आता था तो मलिच कह के उसको साइड कर दिया जाता था। तो जब आप नहीं स्प्रेड हुए, आप नहीं फैले, इस्लाम और ईसाइयत फैली, तो आज सबके पेट में दर्द है। और आज आप कह रहे हैं कन्वर्जन क्यों हो रहा है? आपने कन्वर्ट कराने की कभी कोशिश करी? आपने कभी दीक्षा दी? हाँ, हमारे ऋषियों ने, संतों ने गाँव जाकर के, हमारे शंकराचार्य ने, हमारे आचार्यों ने गाँव जाकर के लोगों को सिखाया मानवता क्या है। मानवता है क्या? केवल सनातन ही सिखाता है। मानवता सनातन ही सिखाता है। बाकी लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, धोखे से धर्मांतर करते हैं। हमारे यहाँ कभी धोखे से नहीं किया गया। हम जो कुछ कहते हैं सबको गले लगाते हैं। महान जी एक सेकंड, पूरे अफ्रीका में धोखा, पूरा अमेरिका में धोखा, विवेक श्रीवास्तव, पूरे यूरोप में धोखा। विवेक श्रीवास्तव, मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात बता देती हूँ। इस्लाम जहां से आया है, जिस जमीन से, उस जमीन में वो सारी चीजें नहीं थी जो हिंदुस्तान में है। ये कोई लॉजिक नहीं है। एक सेकंड, पूरा लॉजिक है। रुकिए, मैंने आपकी बात सुनी, बीच में नहीं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है। मैंने पूरी बात सुनी, आप बीच बीच में मुझे नहीं टोकेंगे। मैंने पूरी बात सुनी आपकी, कितनी बातें आपने बोल दी, फिर भी मैंने सुनी। प्लीज, ठीक है। तो जब आपके पास सब कुछ नहीं होता है तो आप उसकी खोज में निकलते हैं। और इस्लाम फैला कैसे है कि आप कह रहे हैं समझा कर फैलाया गया है। सारी किताबें भरी पड़ी है, आपको भी पता है। वॉर्स हुए हैं, भयंकर वॉर्स हुए हैं, और उसके बाद तलवार की नोक पर भी इस्लाम कबूल करवाया गया है। एक मिनट प्लीज, डू नॉट स्टॉप मी, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। असहिष्णु मत होइए, असहिष्णु मत होइए। मुझे पहले सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद आप आ जाइए कि ये जो हिंदू हैं, इन्होंने ये क्यों नहीं गए, ये महन जी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज दे हैड एवरीथिंग, दे आर कंटेंट। No, they discriminated. ये discriminated. कंटेंट। ये कहते थे साहब, जाकर आप 10,000 किताबें पढ़ लीजिए। ना दलित यहाँ पर सुनिए, इनके पास सब कुछ था, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ये किताबें हैं जो बता रही है। आप कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। ये वो जमीन है जहाँ चारों मौसम है, ये वो जमीन है जहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, समंदर भी है। जिस आदमी के पास सब कुछ हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं किसी खोज की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड राउंड पर आ रही हूँ, मैं इसके पॉलिटिक्स पर आ रही हूँ। नहीं, आप एक सेकंड रुक जाइए। भाटी जी अब तक सुन रहे थे। भाटी जी प्लीज, भाटी जी। देखिए, मैं बोलूं, मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत हमारी हुई, जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जो कट्टरवादी हैं, जो धोखा कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, छांगुर जैसे लोग, मैं बाबा शब्द नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये अपराधी है।
छांगुर बाबा हो या कोई मतलब कोई हिंदू हो या मुसलमान हो जो धोखे से बहका के या पैसे दे के लालच दे के धर्म परिवर्तन कराता है वो अपराध है। कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबको मिलकर चिंता तो इस पर करनी चाहिए कि जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम बोलें, जो कट्टरता फैला रहे हैं चाहे किसी भी धर्म और जाति के हैं उनके खिलाफ हम बोलें। लेकिन यह डिबेट बन गई हिंदू मुसलमान। अब इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मुसलमान, अभी कहा तिवारी जी ने कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाके पुलिस पिट जाती है। विकास दुबे कौन है? उसने तो 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया, पूरी पुलिस की टुकड़ी पर गोलियां चलाई विकास दुबे ने। मुसलमान था क्या वो? कई घायल हुए, कई 8 मर गए। जगह जगह घटनाएं होती हैं। अब महंत जी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका आदर करना चाहता हूं, लेकिन महंत जी ऐसी बात बोल रहे हैं। सीलमपुर में मेरी भी 10 रिश्तेदारी हैं, मैं भी बार बार जाता रहता हूं सीलमपुर में। आप मेरे साथ चलिए, अगर किसी गली में जाने से आपको दिक्कत हो, किसी गली में हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है सर, किसी के लिए भी नहीं जा सकते। चलो ना महात्मा जी आपके साथ हम तो भोग रहे हैं, तरह की हम तो भुक्तभोगी हैं। नहीं, मैं ये बात कह ही नहीं रहा। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, वही रहता हूँ। आप गलत वही रहता हूँ। मैं ये बात कह ही नहीं रहा। 25 साल मैं ये कह रहा हूँ किसी हिंदू मोहल्ले में कोई मियाँ, कोई मौलवी, कोई मौलाना दाढ़ी टोपी लगा के जा सकता पूरे है। दिन घूमे, कोई पूरे कुछ नहीं कहेगा। किसी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जा सकते, कोई हिंदू घूमे, हिंदुओं के जा सकते हो। बताओ बहन जी, आपको नहीं बोलना मैं चाहिए, तो आप सम्मानित भुक्तभोगी कह रहा हूँ व्यक्ति आपको। हैं। मैं दावा करता हूँ, और रूपका जी कैमरामैन भेजते हैं हमारे साथ, मैं चलता हूँ महंत जी के साथ और सीलमपुर की एक गली में घुमाऊंगा। अगर कोई कुछ भी कहते आप ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाते हैं? मेरे दादरी कस्बे में नहीं, ये सत्य है। मेरी बात पूरी आप हुई। सत्य है। क्यों इनकार कर रहे हैं? रूबिका वो जी, कह रहे यही हैं सत्य है। भुगत भोगी हूं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। मैं बिल्कुल भाटी जी सुनिए, मैं सुनता हूँ। नहीं, 7 मंदिर पड़े, बीच में ना करो। 7 मंदिर हमारे पड़े हैं, वहाँ कोई आरती नहीं पूरी पा डिबेट में एक सकता। शब्द चलो किसी ना के मेरे बीच साथ में दिखा नहीं दूंगा आपको। ये देखिए, एक शब्द किसी के वो बीच में सवाल नहीं पूछ बोला। रहे हैं। मैं मेरी बात पूछ रहा हूँ सुनो। आपको। सही। 7 मैं मंदिर पड़े दादरी से हमारे। आता हूँ। वो आप आप- बात दो तो गुरुद्वारे सुनो। हैं। भाटी जी एक बार सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, सवाल वो ये बात कह ही रहे नहीं हैं। सुन रहे आप, तो हम भाटी जी चुप हो सुनिए। जाते हैं। नहीं भाटी जी, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आप दादरी में रहते हैं, मैं पूरी बात सुन लूंगी। वो ये कह रहे हैं 8 मंदिर हैं, हैं, चलो वहां देखो आज कोई आरती गाने वाला नहीं है, नहीं गा सकता है, वो बता रहे हैं। आप मैं बोलिए। जाऊंगा इनके पास, आओ ना आप, मैं देखूंगा कौन से मंदिर में आरती गाने से रोका जाता है। 7 मंदिर पड़े हैं, 7 अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ। सुनिए पहले वो हिंदू थे। सुनिए सुनो। अरे तुम लोग कांग्रेस अरे कैसी बात समाजवादी है पार्टी भाई? वाले हो भाई, तुमको तुलसी इसका के मतलब करते तो ही ये मुसलमानों हुआ का कौन बोलेगा कि तुम्हें? 11 साल से मोदी जी की सरकार है और दिल्ली का गृह मंत्रालय मोदी जी के पास है, दिल्ली की पुलिस मोदी जी के पास है, तो इसका मतलब तो ये शासन बिल्कुल फेल है। पुलिस थोड़ी करती अगर है। मोदी के शासन सरकार आरती करती में है, मंदिरों में आरती नहीं हो पा रही है तो ये आदमी तो फेल है। कार्रवाई करते हो, तो पुलिस का सोना गलत बोलने लगते हो। मतलब मान गए ना, मान गए ना, मान गए ना, मान गए 10 ना। सेकंड में 2 बात सुनो। ओके। पहली बात तो मैं कहना चाह रहा था जो बीच में काट दी। दादरी में मेरे कस्बे में 50,000 मुसलमान एक जगह रहता है और हर गली में आपको क्यों बोलेंगे भैया? अब बिना आप पैसे के कमेंट वकील कीजिए, आप मुझे आपसे ये उम्मीद वही नहीं, तो कह रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद मुझे नहीं मैं थी। भुक्तभोगी इसलिए कह नहीं, रहा हूँ। आपसे मुझे ये उम्मीद अरे नहीं उम्मीद थी। क्या करेगी? क्योंकि आपने जो है नहीं उम्मीद साधु क्या रूप करेगी धारण भैया? कर रखा भुक्तभोगी है, हूँ। आपसे नहीं, मुझे धारण उम्मीद के मैं नहीं साधु थी। हूँ। आप ट्रोल्स की तरह व्यवहार करोगे। किसी क्यों में ऐसा साधु क्यों? हूँ। वो तो कह रहे हैं, क्यों वो बीच में भुक्तभोगी बोला हूँ। रहे हैं? मैं तो वो ये भुक्तभोगी कह बात रहे कहना नहीं दे रहे। वो नहीं, ये कहने कह का रहे नहीं हैं है। पहले आप अपनी भुक्तभोगी पूरी हैं। कह लो, मैं बेटी तब बात कहूंगा करो। अपनी बात। आप पूरी कह लो अपनी बात। मैं तो कह रहा हूँ आप बिना मतलब विवाद कर रहे हैं यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ 7 मंदिर पड़े हैं, 2 गुरुद्वारे हैं, बीच में नहीं विवेक जी। 2 गुरुद्वारे हैं, हाँ 2 गुरुद्वारे हैं। आओ देख मैं लो बोलूं? चल के। हाँ बोलो। महंत जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे नहीं, और आप अच्छा नहीं भी नहीं बोलेंगे, लगता। बोलेंगे। सुनने वालों को भी लगता होगा यार हमारे महात्माओं को तो ऐसा नहीं हम करना भुक्तभोगी चाहिए। हैं ना, दोनों हमारा तरफ मतलब है भैया। भाई, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं एक शब्द नहीं बोला था उनके महात्मा जी बीच को- में। मैं एक शब्द नहीं बोला उनके एक बीच में। सेकंड, गुरुजी नहीं, आप- साधु संतों का अपमान करना कांग्रेस और अरे हो समाजवादी गया की अपमान पुरानी यार, आदत अपनी है। बात अपमान नहीं कहो। किया उन्होंने, अपमान नहीं ये किया। कह रहे हैं बड़ा खेले क्रिश्चियन करो। मिशनरी चलिए बात बोलिए। कर रहे हैं, आप उसका खेले विरोध करो। अपमान नहीं हुआ है, बात कही जा रही है भाई। जो चींटी से लेकर साधु संत मनुष्य डिबेट में क्यों तक आते हैं सबको भोजन कराता अगर ये है, अपमान हिंदुत्व है को गाली तो दे साधु रहे संत हैं डिबेट में श्रीवास्तव जी। क्यों आते हैं? सनातन के संत का अपमान कर रहे हैं, डिबेट में अरे नवल किशोर जी आदरणीय संत है सनातन के। छोड़ो, ये ड्रामा लोग मत करो राम यार। भक्तों पर गोलियां चलवाते छोड़ो, हैं, ड्रामा साधु मत करो। संतों को लाठी मारते जी, हैं, मैं कहूं आज एक अपनी सबको बात। चुप करवा रहे हैं यहाँ पर। वो मैं अपनी कहूं पीड़ा अपनी बता बात। रहे हैं सनातन अरे का पहले कि मुझे कितना पहले कष्ट मेरी है। बात सुनो, वो फिर मंदिरें बोलो। बंद कर दी गई है, वो अपना बिल्कुल नहीं। कष्ट बता रहे हैं, तो आप चुप बिल्कुल रहो, नहीं, देखते गलत रहो। है, गलत है, गलत है। सनातन के संत का ये आप तो अपमान कुछ है। नहीं मानेंगे ना विवेक
विवेक श्रीवास्तव जी, क्रिश्चियन मिशनरी का मोहम्मद सपोर्ट फैज साहब, कर रहे हैं, फैज आप साहब, क्यों वकील बन रहे हैं? भाटी जी अपनी बातें आप रख सकते हैं। ऐसा है, इधर देखो फैज खान, मैं भी सनातनी हूँ, मुझे आपकी वकालत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वकालत खुद कर लूंगा। बस मुसलमानों को आपकी वकालत की जरूरत नहीं है। पता है अपने मुसलमानों समाज को को सम्मान आपकी कैसे किया वकालत की जाता जरूरत नहीं है, ये है। ड्रामा मत राजकुमार करिए, जी। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये ड्रामा सर, कर रहे ये हैं, विवेक को वाह बिगाड़ वाह रहे हैं। वाह वाह, मैं अपना कार्ड चिल्लाओ, लेके चिल्लाओ, चलता हूं, चिल्लाओ। मेरे पास आधार चिल्लाओ, कार्ड है, चिल्लाओ, चिल्लाओ। मेरे पास चिल्लाओ। पैन कार्ड है, मेरे चिल्लाओ, पास चिल्लाओ। मेट्रो कार्ड है, मेरे पास एटीएम कार्ड है, मेरे पास एक कार्ड नहीं है, विक्टिम कार्ड वो आप लोग खेलते हैं, विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते हैं। अपने नाम से दुकान खोलिए, अपने नाम से कंट्रोल में लोगों नहीं से है बात आपकी डिबेट। कीजिए, ये क्या विक्टिम बात कर कार्ड रहे हैं मत आप? चुप खेलिए, कराइए ये क्या बात कर रहे सब हैं? ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल विवेक है, श्रीवास्तव, सब ओरिजिनल है। कागज आपने इनको काहे कागज दिखा रहे हैं आप? तहकीकात होगी कि कहीं ये रोहिंग्या तो नहीं है। आज के बाद बात होगी, चीन मैं से होम हुआ। मिनिस्टर को दूंगा। 1962 फिर सोच लेना, अरे होम असली हो या ने नकली। चीन की सेना का स्वागत किया चीन था। की सेना कहाँ गई? आप ये लोगों मेरे ने महंत स्वागत जी है, किया मेरे था। प्यारे महंत जी। 1962 में। इनको होम मिनिस्टर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। भारत में जब चीन की सेना तो इस्तीफा आ रही मांगोगे? थी, आप इस्तीफा लोगों ने मांगोगे? सपोर्ट किया तो ये था। तो मैं रखूंगा। विश्व हिंदू खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।